हे, अगर आप पेमेंट्स के लिए यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो दो बड़े बदलाव हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है और वे अभी लागू भी हो चुके हैं। इंडिया में यूपीआई की पॉपुलैरिटी बहुत फास्टी से बढ़ रही है। दरअसल 2 अगस्त 2025 को इंडियन लोगों ने एक ही दिन में 700 मिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किए। ये तो यूएस की पॉपुलेशन से भी डबल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले महीने ही यूपीआई ने लगभग 20 बिलियन ट्रांजैक्शन हैंडल किए, जिनकी वैल्यू 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। आज इंडिया में लगभग 85% डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई के जरिए ही होते हैं। तो नया क्या है? पहला, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनपीसीआई कहते हैं, ने सिक्योरिटी बढ़ाने और चीजों को स्मूथ रखने के लिए कुछ एक्शंस पर लिमिट लगा दी है। अब आप हर ऐप से एक दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। और अगर आप बिल्स या सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटो पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे पेमेंट्स सिर्फ ऑफ पीक आवर्स में ही होंगी, बिजी टाइम में नहीं। इसका मकसद भीड़ कम करना, फ्रॉड करने वालों को दूर रखना और यह पक्का करना कि आपका पैसा सेफली ट्रांसफर हो। साथ ही पे करने से पहले अब आपको जिसे पैसा भेज रहे हैं उसका रजिस्टर्ड बैंक का नाम भी दिखेगा, ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा कहां जा रहा है। और अगर आप किसी ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको 3 बार ट्राई करने का मौका मिलेगा। हर बार के बीच 90 सेकंड का गैप होगा। दूसरा बड़ा बदलाव, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2026। ये सब बैंक्स को सेफ बनाने, आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने और गवर्नमेंट बैंक्स के काम करने के तरीके को सुधारने के बारे में है। संक्षेप में, यूपीआई रिकॉर्ड तोड़ रहा है और सभी के लिए ज्यादा सिक्योरिटी ऐड कर रहा है। स्मार्ट रहें, अपडेटेड रहें और वे सेफ, तेज पेमेंट्स करते रहें।